इंग्लिश ग्रामर के 3 ऐसे टॉपिक जिनमें स्टूडेंट को डिफरेंस समझ ही नहीं आता है, यानी कि वो 3 टॉपिक हमारे इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन स्टूडेंट कभी समझ नहीं पाते हैं। पहले मैं सेंटेंसेस बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो 3 टॉपिक क्या है। पहले देखिए, रोहित ने कुर्सी खरीदी। कुर्सी खरीदी गई, यहाँ पर खरीदी होगा, ठीक है। कुर्सी खरीदी गई। रोहित ने मुझसे कुर्सी खरीदवाई। रोहित ने कुर्सी खरीदवाई। सीता ने पत्र लिखा। पत्र लिखा गया। सीता ने मुझसे पत्र लिखवाया। सीता ने पत्र लिखवाया। ये 4 सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं और ये 4 सेंटेंसेस दिख रहे हैं, यानी कि ये 4 तरह के सेंटेंसेस है, लेकिन मैंने तो 3 बोला। जी गाइस, ये 3 टॉपिक है लेकिन 4 तरह के सेंटेंसेस इसमें बने हुए हैं। और ये 3 टॉपिक क्या है? टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड कॉजेटिव वर्ब। ये 3 ऐसे टॉपिक है जिनके डिफरेंस 99% स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, जिनकी वजह से वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो आज मैं आपको डिफरेंस के साथ बताऊंगी और बिलीव में ये 4 टाइप के सेंटेंसेस आप ऐसे चुटकियों में बना लोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं और इसे हम टेंसेस के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। इससे हमको ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि हमें टेंसेस के रूल्स पता है ना, तो आप आराम से बना लोगे। जैसे कि देखिए, मेरे साथ आपको बनाते हुए चलना है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट की आप हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करो तो आप लोग जानते हो, ता है, ती है, ते हूं। जैसे कि हमारे सेंटेंसेस देखिए, बिल्कुल ध्यान होके अपना सारा फोकस इस वीडियो में लगाना है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 3 टॉपिक कवर करवा रही हूँ जो कि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टेंसेस, पॉजिटिव वर्ब एंड एक्टिव पैसिव वॉइस। इसके बिना आप कभी भी अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। जरूर ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करेंगे, वह खाना पकाता है, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है ना। वह खाना पकाता है यानी कि वह हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ खुद काम कर रहा है, यानी कि ये हमारे टेंसेस है। जब सब्जेक्ट खुद कोई एक्शन करता है वो हमारे टेंसेस के सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें पता है ये क्या है, हमारा टेंस है। तो चलिए सेंटेंसेस को बनाते हुए, खाना पकाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाना आपको आता है तो आप बोलोगे ही कुक्स द फूड। वह खाना पकाता है, ही कुक्स द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, खाना पकाया जाता है। अब मैंने ये तो बता दिया कि खाना पकाया जाता है, लेकिन क्या मैंने ये बताया कि कौन खाना बना रहा है? मैंने ये तो बताया नहीं, यानी कि ये हमारा पैसिव वॉइस है, ठीक है। ये हमारे टेंसेस का पैसिव वॉइस है। पॉजिटिव वर्ब का भी पैसिव होता है, ये हमारा टेंस का पैसिव वॉइस है। खाना पकाया जाता है लेकिन कौन पकाता है इसके बारे में हमने जिक्र नहीं किया है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे फूड इज कुक्ड। खाना पकाया जाता है, फूड इज कुक्ड। मैम एक्टिव पैसिव का फॉर्मूला भी बता दिया क्योंकि मैंने टेंसेस कवर करवा दिया, पॉजिटिव वर्ब भी कवर करवा दिया, लेकिन एक्टिव पैसिव मैंने अभी तक कवर नहीं करवाया है, ये 60 डेज ग्रामर रूल में। वैसे मैंने एक्टिव पैसिव पे बहुत सारी क्लासेस ला चुकी हूँ, उसे आप देख सकते हो। यहाँ मैं आपको रूल बता देती हूँ कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हो तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको इसमें यूज करने होते हैं इज ए मार्क, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हो ना, इज ए मार्क का यूज करना। देन आपको यूज करने होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। हो गया आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट। फूड इज कुक्ड, खाना पकाया जाता है, पत्र लिखा जाता है, लेटर इज रिटन, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। ओके, तो इस तरह से आप बना सकते हो। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखिए, वह मुझसे खाना पकवाता है। अब यहाँ पर देखिए, खाना, वह मुझसे खाना पकवाता है, यानी कि वह नहीं पकाता, मुझसे पकवाता है। खाना बनाने वही बोलता है लेकिन पकाती तो मैं हूं, है ना। यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर कोई कार्य नहीं करता बल्कि अदर पर्सन से करवाता है। वह मुझसे खाना पकाता है, वह नहीं पकाता। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस बोलते हैं। ये कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंसेस है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है। ओके, वह मुझसे खाना पकवाता है, खुद नहीं पकाता, सब्जेक्ट खुद नहीं पकाता बल्कि वह कारण होता है। खाना पकाने कौन बोला है? मुझे, वही बोला है, तभी तो मैं खाना बना रही हूँ ना। यानी कि कारण सब्जेक्ट होता है बट काम दूसरे व्यक्ति करते हैं, ठीक है। तो वह मुझसे खाना पकवाता है, मैं ये सेंटेंसेस को बोलूंगी ही मेक्स मी कुक द फूड। ही मेक्स मी कुक द फूड। अब ये सेंटेंसेस कैसे बनाया गया मैम? पॉजिटिव वर्ब भी बताइए। तो गाइस, पॉजिटिव वर्ब मैं बता चुकी हूँ, ये वीडियो को दोबारा मैं लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ। मैंने पॉजिटिव वर्ब पे पूरे डिटेल में वीडियो बना रखी हूँ, उसे जरूर देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव वर्ब क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि किसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं। ओके,
नेक्स्ट है वह खाना पकवाता है। अब ये सेंटेंसेस ये भी कॉजेटिव वर्ब है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर दो कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंसेस क्यों लिखा, क्योंकि दोनों ही अलग है। पहला पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस था वो मुझसे खाना पकवाता, यानी कि किससे खाना पकवाता है, मुझसे, मेरा जिक्र कर दिया गया था। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में वो खाना पकवाता है, लेकिन किससे पकवाता है वो उसने नहीं बताया, यानी कि जो खाना पकाता है उसका जिक्र ही उसने नहीं किया, यानी कि ये हमारा पैसिव का पॉजिटिव वर्ब है। यहाँ भी जो कार्य कर रहा है ना, पैसिव में क्या होता है, जो कार्य करते हैं उनका जिक्र नहीं करते हैं। यहाँ भी तो यहाँ खाना कौन पका रहा है उसका जिक्र किया गया है, नहीं किया गया, यानी कि पॉजिटिव वर्ब तो है लेकिन पैसिव है। तो ये सेंटेंसेस को गेट की हेल्प लेकर बनाएंगे। हम बोलेंगे ही गेट्स द फूड कुक्ड। ये मैंने पॉजिटिव वर्ब में क्लियर किया है। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस देखिए 4 तरह के सेंटेंस हो गए। अगर सब्जेक्ट खुद कार्य करता है यानी कि वो टेंसेस कहलाते हैं। अगर मतलब कार्य किया जाता है लेकिन सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया जाता, यानी कि सब्जेक्ट ही कार्य करेगा लेकिन सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करेंगे, तो वो पैसिव का टेंस कहलाता है। और जब कोई काम दूसरा व्यक्ति करता है, यानी कि कारण आप होते हो लेकिन काम आप दूसरे व्यक्ति से करवाते हो और उसका जिक्र कर देते हो, तो वो सिंपल आपका पॉजिटिव वर्ब मेक से बनेगा। और जब आप कोई काम करवाते हो लेकिन जो करता है उसका जिक्र नहीं करते हो, तो वो आपका पॉजिटिव वर्ब का पैसिव सेंटेंसेस होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे हमने बात किया प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब इसी तरह से हम हर टेंसेस को क्लियर करेंगे, आप बस मेरे साथ प्रैक्टिस करना। ओके, अब हम हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो। मतलब इसमें कोई काम कंटिन्यू चलता है। जैसे वह घर को सजा रही है, घर को कौन सजा रहा है, वह, यानी कि हमारा क्या है, ये हमारा टेंस है। वह घर को सजा रही है यानी कि काम वही कर रही है, तो हम बोलेंगे शी इज। मुझे किसी का फॉर्मूला बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग खुद ही माहिर हो, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। डेकोरेटिंग द हाउस, मैं सिर्फ आपको यहाँ पैसिव टेंस के पैसिव का फॉर्मूला बताऊंगी क्योंकि मैंने एक्टिव पैसिव उसका नहीं बताया, इसलिए मैं सिर्फ उसी का फॉर्मूला बताऊंगी, बाकी सब आपको खुद ही करना है। ओके, तो वो घर को सजा रही है, शी इज डेकोरेटिंग द हाउस। नेक्स्ट है घर को सजाया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट ही घर को सजा रहा है लेकिन सब्जेक्ट का हमने जिक्र नहीं किया, यानी कि ये आपका टेंसेस का पैसिव है। टेंसेस का पैसिव है। वह घर को सजाया जा रहा है, इसका पहले मैं बना देती हूँ, उसके बाद फॉर्मूला आपको बताऊंगी। चलिए फॉर्मूला ही बता देती हूँ पहले। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, टेंस का पैसिव अगर आप देखने जाओ, ऑब्जेक्ट यूज होगा और इसमें भी इज़ेम आ आएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज़ेम आ रहे थे, इसमें भी आएंगे, प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड बीइंग का यूज होगा, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। याद रखिएगा। ओके, याद रखना है आपको, यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, घर, यानी कि द हाउस, उसके बाद इज़ेम आर, तो हाउस के साथ इज, उसके बाद आपको बीइंग का यूज करना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म सजाना, यानी कि डेकोरेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। तो हमारा सेंटेंस हो गया द हाउस इज बीइंग डेकोरेटेड, घर को सजाया जा रहा है। वह घर को मुझसे सजवा रही है, यानी कि क्या वह सजा रही है, नहीं, वह मुझसे सजवा रही है, यानी कि सजाने तो उसने बोला, कारण वह है लेकिन सजा मैं रही हूँ, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव वर्ब है जो मेक से बनेगा। हमारा सेंटेंस हो जाएगा शी इज मेकिंग मी डेकोरेट, शी इज मेकिंग मी डेकोरेट द हाउस, शी इज मेकिंग मी डेकोरेट द हाउस। वह मुझसे घर सजवा रही है, शी इज मेकिंग मी डेकोरेट द हाउस। वह घर सजवा रही है लेकिन किससे सजवा रही, क्या उसने जिक्र किया, नहीं किया, यानी कि पॉजिटिव वर्ब है लेकिन पैसिव वाले हैं। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे शी इज गेटिंग द हाउस, शी इज गेटिंग द हाउस, शी इज गेटिंग द हाउस डेकोरेटेड। शी इज गेटिंग द हाउस डेकोरेटेड मतलब वह घर को सजवा रही है, शी इज गेटिंग द हाउस डेकोरेटेड। क्लियर है, समझ में आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे सेंटेंसेस आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है चुका है, चुकी है, चुका हूँ, यानी कि कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है, राइट। इसके जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है पिताजी ने एक घर बनाया है, किसने बनाया है, पिताजी ने बनाया, सब्जेक्ट का जिक्र कर दिया, यानी कि टेंस है। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा फादर
हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है ना, बिल्ट अ हाउस। फादर हैज बिल्ट अ हाउस, पापा ने, पिताजी ने घर बनाया है, फादर हैज बिल्ट अ हाउस। इसका पैसिव का पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। सबसे पहले आपको यूज करने हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको इसमें हैज हैव का यूज तो करना है, ठीक है, हैज हैव का यूज करना है, प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड बिन का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। याद रखिएगा ये पैसिव का फॉर्मूला है। जैसे एक घर बनाया गया, यहाँ घर तो सब्जेक्ट नहीं बनाया है लेकिन सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया गया, यानी कि ये टेंस का पैसिव है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, एक घर बनाया गया, अ हाउस हैज बीन, अ हाउस हैज बीन बिल्ट, अ हाउस हैज बीन बिल्ट, यानी कि एक घर बनाया गया, अ हाउस हैज बीन बिल्ट। पिताजी ने मुझसे एक घर बनवाया है, पिताजी, क्या पिताजी ने बनाया? नहीं, पिताजी ने मुझसे बनवाया, यानी कि कारण पिताजी है, पिताजी ने ही मुझसे घर बनाने को कहा था, लेकिन बनाया तो मैंने है, ठीक है, यानी कि बनाने का कारण पिताजी है, यानी कि कॉजेटिव वर्ब, कॉज है, पिताजी कॉज है, यानी कि कारण है। तो हमारा ये सेंटेंस कॉजेटिव वर्ब है, तो हम बोलेंगे फादर हैज मेड, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, ओके, मेड मी बिल्ड। आप बोलोगे मैम यहाँ पर दो सेंटेंसेस में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आपने यहाँ पर तो बिल्ड का यूज किया, ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो गाइस यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका मेड है, ठीक है। यहाँ पर बिल्ड आपका V1 में ही आएगा। बिल्ट अ हाउस क्यों आएगा, इसके लिए आप पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा, ये भी आपको क्लियर हो जाएंगे, ओके। इसलिए अगर आपको पॉजिटिव वर्ब नहीं आते तो पहले आप जाकर पॉजिटिव वर्ब सीखो, उसके बाद ये वीडियो को कंटिन्यू करो, आपको हर सेंटेंसेस आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो पिताजी ने मुझसे एक घर बनवाया है, फादर हैज मेड मी बिल्ड अ हाउस। पिताजी ने एक घर बनवाया है, लेकिन किससे बनवाया है उन्होंने जिक्र नहीं किया है, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा फादर हैज गॉट, फादर हैज गॉट अ हाउस बिल्ट। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा पैसिव है, पॉजिटिव वर्ब का पैसिव है, और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। गॉट इट। चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं हम अपने पास्ट में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब आप बात बोलोगे मैम आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं सिखाया, तो गाइस एक्टिव पैसिव की जब बात करो तो उसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन आ ई ए होते हैं, यानी कि वह खाया पिया सोया लिया दिया गाया नाचा बैठा जो भी, आ ई ए वाला साउंड आएगा लास्ट में, ठीक है। जैसे विजय ने चोर को पकड़ लिया, आ का साउंड आ रहा है ना, पकड़ लिया, आ, ठीक है। तो विजय ने चोर को पकड़ लिया, किसने पकड़ा, विजय ने, सब्जेक्ट का जिक्र कर दिया, यानी कि टेंस है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा विजय कॉट, विजय कॉट द थीप, विजय कॉट द थीप। विजय ने चोर को पकड़ लिया, विजय कॉट द थीप। चोर पकड़ा गया, किसने चोर को पकड़ा, क्या हमने बताया, पकड़ा है सब्जेक्ट ने ही, लेकिन हमने सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया, यानी कि टेंस का पैसिव है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे द थीप, द थीप वॉज कॉट, द थीप वॉज कॉट, चोर को पकड़ा गया, द थीप वॉज कॉट। विजय ने मुझसे चोर को पकड़वाया, विजय ने किससे चोर पकड़वाया, मुझसे। क्या विजय ने चोर को पकड़ा, नहीं, विजय ने मुझसे पकड़वाया, यानी कि विजय ने ही मुझे पकड़ने को कहा था, लेकिन पकड़ने का काम मैंने किया है। विजय कारण है, यानी कि ये पॉजिटिव वर्ब है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा विजय मेड मी, विजय मेड मी कैच, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कॉट का फर्स्ट फॉर्म आपका कैच होता है, ठीक है, द थीप। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया विजय मेड मी कैच द थीप, यानी कि विजय ने मुझसे चोर को पकड़वाया। नेक्स्ट है विजय ने चोर को पकड़वाया, लेकिन किससे पकड़वाया, क्या विजय ने बताया, नहीं बताया, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ब का पैसिव है। तो हमारा सेंटेंस हो गया विजय गॉट द थीप, विजय गॉट द थीप कॉट। अब टेंसेस के और पॉजिटिव वर्ब के पैसिव में कंफ्यूजन हो रही है ना, यहाँ भी सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, यहाँ भी सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, गाइस कोई दिक्कत नहीं है ना, पकड़वाया और पकड़ा गया
समझ में आ रहा ना? ऐसा सेंटेंसेस पकड़वाया, खरीदवाया, करवाया, नचवाया, बुलवाया, जो भी ऐसा वाले सेंटेंसेस हमेशा पॉजिटिव वर्ब में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब कोई काम मतलब वह जा रहा था, वह खा रहा था, वह नाच रहा था, वह बैठ रहा था, यानी कि ये आपको पता है इसमें क्या यूज होते हैं, वॉज वर यूज होते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म के साथ, यानी कि यहाँ पर लेटिंग आप यहाँ पर जो आप यूज करोगे वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा। ठीक है, जैसे चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। वह घर को सजा रही थी, वह घर को सजा रही थी, कौन सजा रही थी, वह सजा रही थी, उसका जिक्र कर दिए तो हम बोलेंगे शी was decorating, she was decorating the house। वह घर को सजा रही थी, यानी कि यहाँ पर जो कार्य कर रहा था ना उसका हमने जिक्र कर दिया, यानी कि हमारा टेंस का सेंटेंस हो गया। She was decorating the house। घर को सजाया जा रहा था, लेकिन घर को किसने सजाया, सब्जेक्ट नहीं सजाया, लेकिन कौन से सब्जेक्ट है उसका जिक्र किए, नहीं किए, यानी कि हमारा टेंस तो है ही, लेकिन टेंस का हमारा पैसिव वॉइस है, टेंस का पैसिव है, ये टेंस का एक्टिव है, ये टेंस का पैसिव है। ओके, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा घर को सजाया गया, द हाउस वॉज। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करने हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर वॉज या वर का यूज करना है। वॉज वर का यूज करने के बाद आपको यहाँ पर बीइंग का यूज करने हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। यहाँ पर बीइंग का यूज क्यों हुआ है ये भी मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, जो भी हो, ठीक है, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो फोर्थ फॉर्म कहाँ गया, तो फोर्थ फॉर्म यहाँ पर हमने पैसिव में नहीं यूज किया, इसीलिए उसके जगह बीइंग का यूज किया, क्योंकि बी, वॉज, बीन एंड बीइंग, ये जो बी वर्ड है ना, इसका फोर्थ फॉर्म बीइंग होता है, इसीलिए हम लोगों ने बीइंग का यूज एज अ फोर्थ फॉर्म के रूप में हमने यूज किया है। ओके, बीइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यानी कि कंटिन्यूअस की बात करोगे, प्रेजेंट हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो वहां पे आपको बीइंग का यूज करना होगा एज अ वर्ब की फोर्थ फॉर्म के रूप में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आपका यूज होगा ही, जो एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो द हाउस वॉज, बीइंग आप यूज करोगे, ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म के रूप में वर्क कर रहा। उसके बाद यहाँ सजाने का एक्शन हो रहा, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज करेंगे, डेकोरेटेड। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, द हाउस वॉज बीइंग डेकोरेटेड। वह घर को मुझसे सजवा रही थी, क्या वह सजा रही थी, नहीं, मुझसे सजवा रही थी, उसी ने मुझे सजाने के लिए कहा था, लेकिन घर मैं सजा रही हूँ, सजा रही थी, सॉरी पास्ट का, ये सारा पास्ट का है। ओके, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, शी वॉज मेकिंग, she was making me decorate, she was making me decorate the house, तो हमारा सेंटेंस हो गया, she was making me decorate the house, वह घर मुझसे सजवा रही थी, वह घर को सजवा रही थी, ये सेंटेंस हो जाएगा, वह घर को सजवा रही थी, लेकिन किससे सजवा रही थी, मुझसे, ये नहीं बताया गया। तो ये सेंटेंसेस हमारा पॉजिटिव तो वर्ब तो है, लेकिन पैसिव है, तो हम बोलेंगे she was getting the house, she was getting the house decorated, she was getting the house decorated, मतलब वो घर को सजवा रही थी, she was getting the house decorated। ठीक है, तो इस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस के ये चारों सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, यानी कि पास्ट में कोई काम कर चुका था, उन्होंने मैच जीत लिया था। अब चुका था, चुकी थी, क्या यही आएंगे, नहीं, याद रखने कोई काम परफेक्टली खत्म हुआ था पास्ट में तो वो आपका पास्ट परफेक्ट है। जैसे लिया था, गया था, खाया था, पिया था, सोया था, चुका था, चुकी थी, जो भी आपके हिंदी आइडेंटिफिकेशन, बस काम फिनिश होने की बात हो रही है। तो उन्होंने मैच जीत लिया था, यानी कि पास्ट में उन्होंने मैच जीतने का काम कंप्लीट कर दिया था।
यानी कि पास्ट परफेक्ट। तो किन्होंने मैच जीत लिया था, उन्होंने सब्जेक्ट का जिक्र कर दिए, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दे हैड वॉन द मैच। दे हैड वॉन द मैच, उन्होंने मैच जीत लिया था, दे हैड वॉन द मैच। नेक्स्ट है मैच जीता गया था। किसने मैच जीता, क्या बताया गया, नहीं बताया गया ना, सिर्फ इतना बोला गया कि मैच जीता गया था। सब्जेक्ट ने ही जीता है, लेकिन किसने, सब्जेक्ट का जिक्र हमने नहीं किया, यानी कि ये पैसिव है। तो हमारा ये सेंटेंस मैच जीता गया था, हम बोलेंगे द मैच हैड बीन वॉन। मैच जीता गया था, द मैच हैड बीन वॉन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या था, ऑब्जेक्ट आप यूज करोगे, इसमें हैड का, पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है ना, हैड के साथ आपको यूज करने हैं बिन का प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में भी बिन का यूज किया, पास्ट में भी बिन का यूज किया, क्यों हुआ है ये भी मैं आपको क्लियर करवा दूं। जैसे कि हमने बी का देखा ना, बी का फर्स्ट फॉर्म बी, वॉज, बीन, बीइंग, यही हमारे फॉर्म्स थे ना। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होते हैं, मैं पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, सब्जेक्ट होते हैं, हैड होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्ट यूज करना होगा, फिर हैड यूज करने होंगे, उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो पास्ट परफेक्ट में वर्ब के थर्ड फॉर्म आते हैं और पैसिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आते हैं। देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और पैसिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या आप दो वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज कर सकती हो एक ही सेंटेंस में, नहीं कर सकते। इसीलिए ये आपका पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखिए बी का थर्ड फॉर्म बिन होता है ना, इसीलिए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उसके साथ आपको बिन का यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, और उसके बाद जो एक्शन होगा उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है, ठीक है। तो द मैच हैड बीन वॉन, उन्होंने मुझसे मैच जितवा लिया था। क्या उन्होंने जीता था, नहीं, उन्होंने मुझसे मैच जितवा लिया था। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दे हैड मेड मी विन द मैच, उन्होंने मुझसे मैच जितवा लिया था, दे हैड मेड मी विन द मैच। नेक्स्ट है उन्होंने मैच जितवा लिया था। किससे जितवा लिया था, क्या बताया गया, नहीं बताया गया। तो ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव वर्ब का पैसिव है, हम बोलेंगे दे हैड गॉट द मैच वॉन। उन्होंने मैच जितवा लिया था, दे हैड गॉट द मैच वॉन। अब देखिए यहाँ पास्ट परफेक्ट हमने इस वीडियो में कवर किया। अब आप बोलोगे मैम क्या इसके फ्यूचर नहीं बनते हैं? जी बिल्कुल बनते हैं, और ऐसे ही बनते हैं। आपने टेंस बनाया, टेंस के बाद आपने उसका पैसिव बना दोगे, फिर आपका वहाँ पर पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज़ करेंगे, फिर उसका पैसिव गेट का यूज़ करेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से आप फ्यूचर का भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने बस उतना नहीं मैं करवाने गई, बस इतना आपने सीख लिया, बहुत हो गया। आप फ्यूचर का आप खुद से बनाकर मुझे कमेंट में चेक करवा सकते हो, गलत है सही है मैं उसे बता दूंगी। अगर आपको फ्यूचर नहीं समझ में आते तो मैंने पहले की वीडियो तो बना रखी हूँ, उसमें भी आप देख सकते हो, या आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी अलग से वीडियो ज़रूर लाऊंगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको स्क्रीन पर जो सेंटेंसेस दिख रहे हैं ना, रोहित ने कुर्सी खरीदी, कुर्सी खरीदी गई, यहाँ पर खरीदी है, ठीक है। कुर्सी खरीदी गई, रोहित ने मुझसे कुर्सी खरीदवाई, रोहित ने कुर्सी खरीदवाई, सीता ने पत्र लिखा, पत्र लिखा गया, सीता ने मुझसे पत्र लिखवाया, सीता ने पत्र लिखवाया। ये आपको 8 सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इसे फ्रेम करोगे और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। मैं चेक करूंगी किसका आंसर राइट है किसका रॉन्ग है। इतना आपने बना लिया ना और सही बना लिया, बिलीव मी आपने सीख लिया। आपको 3 टॉपिक इस वीडियो में आपने सीख लिया। टेंस, पॉजिटिव वर्ब, जिसके पॉजिटिव वर्ब के एक्टिव और पैसिव दोनों भी, मेक आपका एक्टिव है, गेट आपका पैसिव है, और पॉजिटिव और टेंस का भी पैसिव हमने सीख लिया। तो ये थे हमारे 3 टॉपिक। मैंने डिफरेंस बताया, और बिलीव मी ऐसी क्लास जो मैंने डिफरेंस बताया ना, ये आपको किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगी।
कितना भी आप वीडियो देख लो, इस तरह से डिफरेंस करके किसी ने नहीं बताया जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और गाइस, अगर आपको पॉजिटिव वर्ब सीखना है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें फॉर्मूलाज को याद कीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो को पूरा कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी ग्रामर टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है, चाहे वो टेंस हो, मॉडल्स हो या एक्टिव पैसिव की डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी देख सकते हो, मैंने बना रखी है, पूरे डिटेल में वीडियो बना रखी हूँ। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।